देखिए, अभी हम लोग तापिन साउथ जो सीसीएल का कॉलोनी है, कोलवरी है, जो प्रोजेक्ट है तापिन साउथ, हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उसके जस्ट बगल में ये कुछ घर है, जहाँ पर स्थानीय ग्रामीण लोग रहते हैं। अब ग्रामीण लोग जो रहते हैं, उनके साथ एक समस्या हो गई है। समस्या ये है कि सीसीएल का जो ओबी निकलता है, अभी बरसात का समय है, खेती का समय है और सब लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है कि तरह-तरह की जो है खेती की गई थी। लेकिन अब जो ग्रामीण बता रहे हैं, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात इसलिए है कि इन लोगों का कहना है जो ओबी है और अभी जो भारी वर्षा हुई, उसके बाद क्या हुआ है कि वहाँ से इन लोगों का कहना है कि गैस रिसाव होता है। क्या कुछ है? क्यों इन लोगों के द्वारा जो है क्या इन लोगों को परेशानी है? ये सब चीज़ जो है जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखराम टुडू हुआ। हुँ, मैं यहीं के रहने वाला विस्थापित हूँ। अच्छा। क्या क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ पर बहुत सारा है, जैसे कि पानी मारता है तो यहाँ धुआँ उठता है ओबी में और जिसका प्रभाव हम लोग तरफ आ जाता है। जैसे देख रहे हैं मकई इस तरह हो गया है। फिर आपका अभी खेत भी हम लोग का तैयार है और बीहन हम लोग का मर चुका है, हुँ, जिसके कारण हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारा हम लोग खेती किए हैं, जैसे यहाँ मूँगफली, ज्वार, फिर आपका ये मकई, फिर यहाँ टमाटर, फिर तरह-तरह की बीजें लगाई हुई है बारी में, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि इतना जला हुआ है कि हम लोग का इसका फ़ायदा भी नहीं मिल पाएगा। और अभी खेत जैसे खेत हम लोग को तैयार किए हैं, उसमें बीहन भी हम लोग का मर चुका है। हुँ। उसमें खेती करने के लिए जो हम लोग आश्रित रहते हैं कि साल भर का धान होगा तो इसी से हम लोग का रोज़ी-रोज़गार हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम लोग का जो प्रखंड है, वो वैसे भी कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता है और अभी खेती का टाइम है, लोग हर तरह से रोपा हो रहा है। वर्षा की कमी हुई, हालाँकि अभी जो वर्षा हुई है, तो रोपा हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं किसानों के अनुसार अगर देखिएगा, तो रोपा जो है पिछवा गया है। क्यों, सही है ना? सही है। हाँ, तो अब जो स्थिति बन रही है कि अब भाई ओबी से जो गैस का रिसाव हो रहा है, उससे इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का जो फसल है, वो मर जा रहा है। और साल भर की खेती होती है, लोग मेहनत करते हैं, किसान वर्ग के लोग होते हैं, साल भर से जो है इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जो है कि खेती करते हैं। अब ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, तो इन लोगों का कहना है कि जो भी हम लोग जो है खेती कर रहे हैं, वो चीज़ जो है हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है, प्लस इतना दिक्कतें हो रही हैं। अभी तो ये पौधा है और आदमी में क्या-क्या दिक्कतें होगी आने वाला दिन में, इसका हम लोग ज़िक्र भी नहीं कर तो पाएँगे। खेती के अलावा आम दिन में क्या दिक्कत होती है जैसे? जैसे गर्मी के दिन में हम लोग का ये कुआँ तालाब जितना है हुँ, सूख जाता है, हुँ, जिसका लेयर खदान में चला जाता है। खदान का गड्ढा नीचे बहुत नीचे तक है, हुँ, जिसके कारण हम लोग को गर्मी में भी फसल नहीं उगा पाते हैं। हुँ। जिसके कारण हम लोग बरसात में आश्रित रहते हैं, लेकिन बरसात वाला भी हम लोग का इस तरह ओबी से हम लोग का दिक्कतें हो रही है। जो गैस जो रिसाव होता है, क्या क्या कुछ सुगंध है, दुर्गंध है, क्या है उसका वो? हाँ, उसमें सुगंध आता है, जैसे भारी वर्षा होती है तो उसमें गैस हुँ, निकलता है तो उसमें अजीब तरह का स्मेल देता है। जैसे क्या बोले, पेट्रोल से भी अलग है और डीज़ल से भी अलग है। अच्छा। तो उस तरह का गैस से साँस लेने में हम लोग को अजीब लगता है और गला में भी बलगम जम जाता है। तो अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि गला में लहर वगैरह होता हाँ, है। लहर होता है, जैसे हुँ, जो नाक में तरल पदार्थ रहता है वो भी सूख जाता है हम लोग का। तो यहाँ पर तो जो आप लोगों के बच्चे होंगे, फिर उनके साथ क्या होता है? उनके भी जैसे बीमारी पड़ते हैं तो वो लोग भी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कारण है कि इस तरह का गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, हुँ, जिसके कारण हम लोग इलाज करने के लिए जाते हैं तो दवाई भी ठीक से नहीं लग पाते हैं डॉक्टर का। हुँ। तो देखिए इन लोगों के साथ समस्या है, खेती से लेकर के जो यहाँ पर इन लोग रह रहे हैं उस चीज़ को, फिर पेयजल की समस्या, मतलब बता रहे हैं कि जो पानी है या साँस लेते हैं, तो जो दिक्कत है, उसको लेकर के है जो है इन लोगों ने अपनी बात को रखा है। तो आप लोगों के ने कोई जनप्रतिनिधि या जो ये सीसीएल का प्रबंधन के जो अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क नहीं किया? संपर्क किए थे, पीओ को हम बोले थे जैसे कि हुँ, जो विस्थापित क्षेत्र है आपका, हुँ, मान लिया जाए जो भी फंड आता है, हुँ, तो सबसे पहले तो वहाँ के रैयत लोग को सुविधा दिया जाए। हुँ, जैसे कि पानी का स्रोत, हुँ, मान लिया जाए पानी रहेगा तो वहाँ का आदमी लोग कृषि करेगा,
अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हुँ। मान लिया जाए पानी का लेयर नीचे चला जाता है तो खदान में चला जाता है, उनको बाहर तरफ फेंक देते हैं, वही पानी अगर ग्रामीणों तक पहुँचा देते हैं तो ग्रामीण उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं और उसका केवल आश्वासन मिलता है, पूरा करने का कोई उपाय नहीं होता। मतलब पीओ साहब क्या बोलते हैं? स्पष्ट कुछ तो बोलते होंगे कि अभी करेंगे, 1 महीना बाद करेंगे, 1 सप्ताह बाद करेंगे। पीओ को बोलते हैं तो पीओ बोलता है कि हम ऊपर जीएम के पास बात रखेंगे और फिर पूछते हैं तो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो कोई जनप्रतिनिधि के साथ आप लोग जीएम से जाके क्यों नहीं बात करते हैं? ये गंभीर विषय है तो। मुखिया के साथ भी गए, हुँ। यहाँ का पंचायत समिति के साथ भी गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक देखिएगा तो रोजगार के मामले में हम लोग को भी नज़रअंदाज किया है सीसीएल, अच्छा। देख सकते हैं। हुँ। तो देखिए जीएम साहब थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और कुछ महिलाएँ भी हम लोग के साथ हैं। क्या दिक्कत हो जाता है दीदी? वही हम लोग का दिक्कत हो रहा है खेती-बाती में, हुँ, हम लोग का सब मर गया। तो साल भर हम लोग खाते हैं तो क्या करेंगे अभी? हुँ। रोपा का टाइम था। हाँ, तो रोपा का टाइम था। हुँ। क्या-क्या खेती हुआ था धान के अलावा? धान का जोंडरा है, बादाम है, घंघरी है, मूंग है, राहेर है, सब सूख गया। सब सूख गया। हुँ। तो अब फिर क्या होगा? क्या होगा? पानी भी कम ही हुआ है इस बार। कमी तो कम ही है। हुँ। पानी का हम लोग का सुविधा भी है ही नहीं मतलब है। रोपा भी पीछे हो गया, खेती हाँ, भी पीछे हो गया और जो हुआ भी वो भी मर गया। हाँ। हुँ। बीन में मर गया तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए समस्या है, समस्या इन लोग बता रहे हैं समस्या है। जीएम साहब को संज्ञान लेना होगा और इसका कुछ पहल करना होगा ताकि जो गैस रिसाव हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है, खतरनाक चीज़ है और इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कुछ आगे कार्य किया जाए। बहुत धन्यवाद।